बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम। याजूज माजूज एक ऐसी कौम है जो अल्लाह की सख्त नाफरमान और आबादी में बहुत ज़्यादा है। इन्हें सिकंदर ज़ुल्करनैन ने अल्लाह के हुक्म से एक दीवार के पीछे कैद कर दिया था। इनके बारे में कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद हैं, जिन्होंने ज़मीन पर बहुत ज़्यादा फसाद बर्पा किया हुआ था। याजूज और माजूज दो अलग कबीले हैं जिनके जुल्म से लोग तंग आए हुए थे, जिसके बाद हज़रत ज़ुल्करनैन ने इनके आगे दीवार बनाई, जिसे सद्दे सिकंदरी या सद्दे ज़ुल्करनैन का नाम से भी जाना जाता है। कुरान पाक में इस दीवार की तामीर का जिक्र सूरतुल काफ में किया गया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, और आपसे ज़ुल्करनैन का हाल पूछते हैं, कह दो कि अब मैं तुम्हें इसका हाल सुनाता हूँ। हमने उसे ज़मीन पर हुक्मरानी दी थी और उसे हर तरह का साजो सामान दिया था, तो उसने एक साजो सामान तैयार किया, यहाँ तक कि जब सूरज डूबने की जगह पहुँचा तो उसे एक गर्म चश्मे में डूबता हुआ पाया, और वहाँ एक कौम भी पाई। हमने कहा, ए ज़ुल्करनैन, या इन्हें सज़ा दे और या इनसे नेक सलूक कर। कहा, जो इनमें जुल्म है उसे तो हम सज़ा ही देंगे। फिर वो अपने रब के यहाँ लौटाया जाएगा, फिर वो उसे और भी सख्त सज़ा देगा, और जो ईमान लाएगा और नेकी करेगा तो उसे नेक बदला मिलेगा, और हम भी अपने मामले में उसे आसान ही हुक्म देंगे। फिर उसने एक साजो सामान तैयार किया, यहाँ तक कि जब सूरज निकलने की जगह पहुँचा तो उसने सूरज को एक ऐसी कौम पर निकलते हुए पाया कि जिसके लिए हमने सूरज के इधर कोई आड़ नहीं रखी थी। इसी तरह ही और उसके हाल की पूरी खबर हमारे ही पास है। फिर उसने एक साजो सामान तैयार किया, यहाँ तक कि जब दो पहाड़ों के दरमियान पहुँचा, उन दोनों से इस तरफ एक ऐसी कौम को देखा जो बात नहीं समझ सकती थी। उन्होंने कहा, ए ज़ुल्करनैन, बेशक याजूज माजूज मुल्क में फ़साद करने वाले हैं। फिर क्या हम आपके लिए कुछ महसूल मुकर्रर कर दें, इस शर्त पर कि आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बना दें। कहा, जो मेरे रब ने कुदरत दी है काफ़ी है, सो ताकत से मेरी मदद करो कि मैं तुम्हारे और इनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूं। मुझे लोहे के तख्ते ला दो। यहाँ तक कि जब दोनों सिरों के बीच को बराबर कर दिया तो कहा कि धुन को। यहाँ तक कि जब उसे आग कर दिया तो कहा, तुम मेरे पास तांबा लाओ ताकि इस पर डाल दूं। फिर वो ना इस पर चढ़ सकते थे और ना इस पर नकब लगा सकते थे। कहा, ये मेरे रब की रहमत है, फिर जब मेरे रब का वादा आएगा तो इसे रेज़ा रेज़ा कर देगा, और मेरे रब का वादा सच्चा है, और हम छोड़ देंगे बाज उनके। उस दिन बाज में घुसेंगे और सूर फूंका जाएगा, फिर हम उन सब को जमा करेंगे। इसी तरह एक और जगह भी अल्लाह ताला ने याजूज माजूज का जिक्र फरमाया है। सूरतुल अंबिया में इरशाद रब्बानी है, यहाँ तक कि जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए उतरेंगे। मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन में याजूज माजूज की कौम और ज़ुल्करनैन की दीवार के हवाले से बहुत से इख्तलाफात पाए जाते हैं। अब तक 5 ऐसी दीवारें सामने आ चुकी हैं जिनके बारे में कयास किया जाता है कि इनके पीछे याजूज माजूज को कैद किया गया था। इनमें से एक दीवार चीन भी है, लेकिन ये आम मिसाले से बनी हुई है। यमन में दीवार मार्ब के बारे में भी सदे ज़ुल्करनैन होने का गुमान किया जाता है, लेकिन ये सिलाब रोकने के लिए बनाई गई थी। फफकार में दरियाए खज़र और बहरा सूद के दरमियान दीवार की तरह का पहाड़ी सिलसिला शुमाल और जनूब को अलग करता है। यहाँ एक लोहे की दीवार भी नज़र आती है, जिसके बारे में लोग कयास करते हैं कि यही ज़ुल्करनैन की दीवार है। याजूज माजूज हज़रत ज़ुल्करनैन की बनाई गई दीवार के पीछे कैद हैं, जो कुर्बे क़यामत के वक्त ज़ाहिर होंगे और ज़मीन पर खूब फितना फैलाएंगे। बाज़ रिवायात में आता है कि याजूज माजूज इस दीवार को गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम हो जाते हैं। जब अल्लाह की रज़ा होगी तो दीवार की खुदाई करने वालों में से एक कहेगा कि कल हम इंशाअल्लाह इसको तोड़ देंगे। इंशाअल्लाह कहने से अगले रोज़ ये दीवार टूट जाएगी।
याजूज माजूज ज़मीन पर फैलते चले जाएंगे, जहाँ से गुजरेंगे तबाही फैलाएंगे, मखलूक खुदा को अपने शरो फसाद का निशाना बनाएंगे। इनका एक गिरोह जब भागता हुआ झील तबरिया से गुजरेगा तो सही मुस्लिम के मुताबिक वो सारा पानी पी जाएंगे। जब आखिरी गिरोह वहाँ पहुँचेगा तो कहेगा कभी यहाँ पानी हुआ करता था। बहर तबरिया इसराइल में ताज़ा पानी की सबसे बड़ी झील है। इसका जिक्र तौरात और इंजील में भी आया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा इसी झील के साहिल पर गुजारा। यहाँ से कत्लो गारत करते हुए याजूज माजूज बैतुल मुक़द्दस तक पहुँचेंगे और ऐलान करेंगे कि ज़मीन पर हमारा कब्ज़ा हो चुका है, अब हम आसमानों पर भी कब्ज़ा करेंगे और आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे। जो खून आलूदा वापस आएंगे, कोई इनका मुकाबला न कर पाएगा। रिवायात में आता है कि याजूज माजूज की जानिब से आसमान की जानिब से फेंके गए तीरों पर रब ताला की कुदरत से खून आन लगेगा और वो समझेंगे कि उन्होंने आसमान को भी फतह कर लिया है। और इनका ज़हूर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बाद होगा। याजूज माजूज के फितने के वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पर चले जाएं। जब तूर पहाड़ पर गज़ा की किल्लत पैदा हो जाएगी तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज के लिए बद्दुआ करेंगे, जिसके नतीजे में इनके कानों और गदरों में कीड़े पैदा होंगे, जिनको फेड़े से ये हलाक होना शुरू हो जाएंगे। मुसलमान जब तूर पहाड़ से नीचे उतरेंगे तो हर जगह याजूज माजूज की लाशें होंगी और इनसे ताफुन उठ रहा होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे कि जिसके बाद ख़ास किस्म के परिंदे इनकी लाशों को उठाकर जहां अल्लाह चाहेगा वहां ले जाएंगे। इसके बाद शदीद बारिश होगी और हर चीज़ धुलकर उजली हुई हो जाएगी। याजूज माजूज के बारे में मुख्तलिफ रिवायात में आता है कि ये 9 हिस्से हैं और इंसान और जिन्नात एक हिस्सा आबादी हैं। जहन्नम में भी हर 10 में से 9 का ताल्लुक़ याजूज माजूज से होगा। इनकी जिस्मानी साख्त के बारे में मुख्तलिफ रिवायात बयान की जाती हैं। एक रिवायत में आता है कि याजूज माजूज के लोग कई किस्म के हैं, बाज़ शमशाद की तरह लंबे, बाज़ तवीलो गर्ज दोनों के 4-4 हाथ, बाज़ इतने बड़े कान रखते हैं कि एक को बचाते और दूसरे को उड़ लेते हैं। एक और रिवायात में आता है कि याजूज माजूज के लोग एक एक बाल शत के हैं, बहुत लंबे। इनमें से वो हैं जो 3 बाल शत के हैं। इब्ने कसीर के मुताबिक याजूज माजूज इंसानों की 2 कौमें हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर किस्म के फितने से महफूज रखे। आमीन।